राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा खेत था। एक ऊंट, एक घोड़ा और एक गधा था। बूढ़ा खेती करता और दूर कहीं से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता और उसकी घरवाली घर को संभालती थी। एक दिन बूढ़ा अपने ऊंट पर लकड़ी लादकर बाजार पहुंचा। तभी एक जमींदार उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि लकड़ी कितने में बेचेगा। बूढ़े ने चांदी के सिक्के मांगे। जमींदार बोला, तू सारे के सारे 10 चांदी के सिक्के ले ले और लकड़ी मेरे घर पहुंचा दे। बूढ़ा खुशी खुशी लकड़ी लेकर जमींदार के घर पहुंचा। बूढ़े को वादे के अनुसार 10 चांदी के सिक्के मिले। उसने लकड़ी जमीन पर रखी और जाने लगा। अचानक जमींदार बोला, ऊंट यहीं बांध जाओ। बूढ़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ऊंट तो मेरा है। जमींदार बोला, नहीं, मैंने सौदा ऊंट के समेत किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भला इन लकड़ियों के तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देता। वे दोनों आपस में बहुत देर तक बहस करते रहे और अंत में फैसले के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने बूढ़े से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने सारे माल का सौदा किया था? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे ऊंट की कीमत तो 300 चांदी के सिक्के हैं। न्यायाधीश ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी है। तुम्हें सारे का सौदा नहीं करना चाहिए था। न्यायाधीश ने ऊंट जमींदार को दे दिया और बेचारा बूढ़ा किसान आंखों में आंसू भरकर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन बूढ़ा किसान अपने घोड़े पर लकड़ी लादकर फिर बाजार गया। जमींदार भी वहां था। उसने बूढ़े से पूछा, लकड़ी की क्या कीमत है? बूढ़ा बोला, 3 चांदी के सिक्के। जमींदार बोला, सारे माल का 10 चांदी के सिक्के दूंगा। बूढ़ा पहले की बात को ध्यान में न रखते हुए वापिस से लालच में आ गया। उसने सौदा मंजूर कर लिया। बूढ़े को घोड़े से भी हाथ धोने पड़े। वह बहुत दुखी होकर घर पहुंचा, लेकिन पत्नी को उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन बूढ़ा अपने गधे पर लकड़ी लादकर बाजार जाने वाला था कि उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। वह बोली, कल भी आप बिना घोड़े के वापिस आए थे और परसों बिना ऊंट के। जहां आप जा रहे हैं, हो सकता है वहां से आपसे कोई धोखेबाजी कर रहा हो। मुझे लगता है कि आज आपका यह गधा भी आपसे ले लिया जाएगा। आज आप नहीं, मैं जाऊंगी लकड़ी बेचने। उसकी पत्नी ने लकड़ी गधे पर लादी और लादकर बाजार पहुंची। वहां जो जमींदार आया और पूछने लगा, लकड़ी की क्या कीमत है? किसान की पत्नी बोली, इन लकड़ियों की कीमत है 1 मुट्ठी सिक्के। जमींदार ने कहा, चांदी के सिक्के। तो किसान की पत्नी ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिक्के चांदी के हैं या नहीं। मुझे तो बस 1 मुट्ठी सिक्के चाहिए। जमींदार खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो अच्छे बेवकूफ़ से पाला पड़ा है। अच्छा है, मैं इसे कुछ खोटे सिक्के ही मुट्ठी में भर कर दे दूंगा। जब इसे मतलब ही नहीं है कि सिक्के चांदी के हैं या नहीं, तो फिर खोटे सिक्के देने में क्या हर्ज है? जमींदार ने कहा, ठीक है, सौदा तय हुआ। तुम लकड़ी लेकर मेरे घर आओ।
किसान की पत्नी लकड़ियां लेकर जमींदार के घर पहुंची। उसने लकड़ियां एक तरफ रख दी और पूछने लगी कि गधे को कहाँ बांधना है। जमींदार ने उसे स्थान बता दिया। किसान की पत्नी ने गधा बांधा और लकड़ी की कीमत मांगी। जमींदार ने कीमत देने के लिए हाथ किसान की पत्नी की ओर बढ़ाया था कि उसने झपट कर जमींदार का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अब आपकी मुट्ठी मेरी हुई। जमींदार घबरा गया और उसने बोला कि यह क्या कह रही हो तुम। किसान की पत्नी ने कहा, जब हमने सौदा तय किया था तब आपने कहा था कि आप लकड़ी के बदले में एक मुट्ठी सिक्के मुझे देंगे। अब मैं सिक्के आपके हाथ के समेत लूँगी। उनके बीच बहस होने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े और उन्हें लेकर न्यायाधीश के पास पहुँचे। न्यायाधीश ने बहुत घुमा फिरा कर बात की और जमींदार को बचाने के लिए हजारों चालें चली, क्योंकि जमींदार ने उसे पहले से ही पैसा खिला दिया था। लेकिन किसान की पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही। लोग चिल्लाने लगे, यह औरत सच कहती है। न्यायाधीश ने कहा, यह औरत है तो बहुत चालाक। उसने बहुत देर तक सोचकर फैसला किया। अच्छा, तो तुम अपना हाथ उसे दे दो। न्यायाधीश ने जमींदार से कहा। जमींदार रोने लगा और न्यायाधीश पर ही गुर्राने लगा, मैं बिना हाथ के कैसे जीऊँगा। तो न्यायाधीश ने कहा, अच्छा, तो फिर हाथ के बदले में एक शर्त लगाने की बात करते हैं। 50 अशर्फियों पर शर्त लगाने की बात आ गई। जमींदार ने सहमति दी और वह बोला, ठीक है, आओ हम दोनों शर्त लगाते हैं। जो झूठ बोलने में बेहतर साबित होगा, मानने वाला उसे 50 मोहरें देगा। ठीक, किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अब किसान की पत्नी ने कहा कि आप पैसे वाले हैं, आप बड़े आदमी हैं, इसलिए इस चीज़ की शुरुआत पहले आप ही कीजिए। झूठ बोलने की शुरुआत आप ही कीजिए। जमींदार कहने लगा, एक बार मैंने गेहूं बोए और उस बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई कि जो भी मेरे खेत में ऊंट या घोड़े लेकर आता वो 10 दिनों तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। एक बार तो मेरे खेत में 50 बकरी आ गई और गायब हो गई। जब गेहूं की फसल पक गई तो मैंने फसल काटने के लिए मजदूर बुलाए। पूरी गेहूं की फसल काट ली गई, लेकिन बकरियों का कोई नामो निशान नहीं मिला। एक बार मैंने अपनी पत्नी से रोटी पकाने के लिए कहा और खुद बैठकर मैं काम करने लग गया। जब रोटी पक गई तो मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। अचानक मेरे दांतों के बीच में आवाज़ आई। फिर मेरे मुख से एक एक बकरी निकलकर भाग गई और उसके बाद एक एक करके सारी 50 की 50 बकरियां निकल गई। बकरियां इतनी मोटी हो गई थी कि वह बकरी नहीं भैंस जैसी लग रही थी। किसान की पत्नी ने ताली मारी और हंसकर बोली, बहुत बढ़िया, आपने तो एक सच्ची कहानी सुनाई है। ऐसी घटनाएं तो दुनिया में रोज होती रहती हैं। अब आप मेरा किस्सा सुनिए। एक बार मैंने गांव के बीच जमीन खोदी और उसमें कपास का सिर्फ एक बीज बोया। आपके ख्याल में क्या पैदा हुआ? एक बहुत बड़ा पेड़, जिसकी छांव गांव के चारों तरफ इतनी दूरी में फैली हुई थी जितनी दूरी में हम एक दिन का सफ़र तय करते हैं। जब कपास पक गई तो मैंने उसे चुनने के लिए 500 हट्टी कट्टी फुर्ती औरतें लगाई।
फिर साफ की गई कपास को बेचकर मैंने 40 ऊँट खरीदे और उन पर कीमती कपड़ों के थान लादकर अपने 2 भाइयों के साथ भेज दिए। काफ़ी सालों से मुझे उनकी कोई खबर नहीं। कुछ दिन पहले मुझे उनके मारे जाने की बुरी खबर मिली। अब आप लोग ही फैसला करें। उसने आसपास खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, इस जमींदार ने मेरे भाई का चोगा पहन रखा है, जिसे पहनकर वो बुखार में चला गया था। मतलब इस जमींदार ने ही मेरे भाइयों की हत्या करके उनकी सारी चीजें और ऊँट छीन लिए। जमींदार दो राय में पड़ गया कि यदि उसने किसान की पत्नी की बात सच मान ली तो उस पर हत्या का मुकदमा चला जाएगा, और अगर वह यह कहता है कि किसान की पत्नी झूठी है तो शर्त के अनुसार उसे 50 मोहरें देनी पड़ेंगी। उसने बहुत देर सोचने समझने के बाद गिनकर 50 मोहरें किसान की पत्नी को दे दी और बोला, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बेवकूफ़ बना हूँ। किसान की पत्नी अपना ऊँट और घोड़े और गधा लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।